4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। वादा तो ये किया गया था कि तुम्हारे और मेरे हालात बदल दिए जाएंगे। अब हालात बदले हैं या नहीं वो जाने आप। रिपोर्ट तो ये भी है, मैं आपको बारहा बता चुका कि सन 90 में जब बाबरी मस्जिद का आंदोलन उफान पर था, चीन हमारे समकक्ष खड़ा था। आज चीन के हालात क्या हैं, अल्फाज नहीं हैं, बताऊंगा तो लंबी बात चली जाएगी। बस पाकिस्तान के अंदर फकीरी आ गई है, इसी बात से खुश हो जाते हैं। तो दावा तो ये किया गया था कि 2 करोड़ नौकरियां और हेलीकॉप्टर लग जाएंगे छतों पर। पता नहीं आया नहीं आया हेलीकॉप्टर, हवाई चप्पल, हवाई जहाज़, ये भी बताया गया था। अभी कश्मीर में जब पहलगाम का हमला हुआ तो हमारे यहाँ के जो गिद्ध हैं, गिद्ध आप उन्हें समझते हैं जो अभी योगी जी ने कहा था। अरे गिद्ध वो भी होते हैं भाई कि जब कोई आपदा आ जाती है तो वो 2 रुपये किलो का आटा 200 रुपये में बेचने लगे, इन्हें भी गिद्ध कहा जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो वहाँ पे पहलगाम का और दिल्ली का और कलकत्ता का जो लोग आ रहे थे, उनके किराए अगर 4,000, 5,000 या 6,000 के थे, एयर के किराए बता रहा हूँ मैं आपको, वो 20,000, 15,000, 50,000 पहुँच गए थे। क्या बात है। ये तो में धन्ना सेठों का देश है ना, चल रहा है, वो चला रहे हैं, खून चूस रहे हैं हमारा। बताया गया था कि आम आदमी की सरकार है, मैं आपका हूँ, आपके लिए सारे काम करने आया हूँ, सारी योजना आप ही की होगी। 2014 में अडानी 60,000 करोड़ रुपए का व्यक्ति था और कोरोना के टाइम में वो दुनिया का दूसरे नंबर का हो गया। ये हुआ था तरक्की। खबर ये देने नहीं आया, खबर देने आया हूँ इंडिया एक्सप्रेस से राजनाथ सिंह का एक बयान। उन्होंने कहा वो जो आतंकी हमले हम ख़त्म वो करके आए थे, अभी हम पाकिस्तान को खबर कर दी थी ना पहले, आ रहे हैं तुम्हारे आतंकी के सारे ठिकाने नष्ट कर देंगे, वो फिर शुरू हो रहे हैं। खबर देख लीजिए, बयान तो बाद में होगा जनाब। खबर है जनाब मन कि भक्तों, एक वजीद शाही बाहर के पत्रकार, मतलब भारतीय हैं लेकिन बाहर रहते हैं, उन्होंने कहा भक्तों तुम्हारे चाचा खुद बता रहे हैं, चाचा इन्होंने राजनाथ सिंह को बड़ा सटीक कहा है, खुद बता रहे हैं कि जितने आतंकी ठिकाने पाकिस्तान में ठोके थे सब चालू हो रहे हैं। नीचे देखें इंडियन एक्सप्रेस की खबर, अंग्रेज़ी की खबर जब आती है तो आपको लगता है कि ये बड़ी मजबूत खबर होगी। अजीब माइंडसेट बना दिया गया है, ज़बान का तो फ़र्क है बस। राजनाथ ने कहा साहब कि पाकिस्तान हैज़ स्टार्टेड टू रिबिल्ड डिस्ट्रॉयड टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर। पूरा सुना हूँ, बड़ा मुंह को गोल कर करके। तो राजनाथ कह रहे हैं अभी तो वो जो इंजन गर्म थे हमारे विमानों के, वो भी ठंडे नहीं हुए हैं, उसने बनाने शुरू कर दिए। बात यह है कि क्या क्या लड्डू परोसती है सरकार इन फ्रंट ऑफ द मासेज एंड अनभक्त ऑल्सो, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बड़ी भावना आ जाती है ना। अरे क्या बात है, ऐसी भावना आ जाती है ना। 1940 से 1973 तक गोलवर्कर आरएसएस का सर्वे था और 1973 से 2002 के तक, मैं आपको कुछ और बताने जा रहा हूँ, 40 से लेके 2002 तक तिरंगा नहीं फहराया गया। कहाँ पर? इस पार्टी का जो सत्ता में है, जो इसकी मदर पार्टी है, पेरेंट पार्टी है। 3 लड़के वहीं इनके नागपुर के कार्यालय में देश की भावना की ज्वार में झंडा फहराने पहुंच गए थे। मार मार करके भुर्ता बना दिया उनका, झंडा नहीं फहराने दिया। फिर उसके बाद चूँकि अटल जी की सरकार आ गई थी 2002 में, फिर वो झंडा की बात आई। और आपको मैं एक बात और बता देता हूँ, जब गोलवरकर और आरएसएस और सावरकर और गोडसे और तमाम लोगों पे ये इल्ज़ामात आयद हुए और आरएसएस पर लगा दिया बैन, पटेल साहब ने, उन्हीं पटेल साहब की बात कर रहा हूँ मैं जो गुजरात के थे, जिनको ये अपना नेता बताने लगते हैं, उन्होंने लगाया था आरएसएस पर बैन। तो लिखित में लिया था, लिखित में, संविधान को मानोगे, परचम यानी कि मेरे तिरंगे को मानोगे, मगर बड़ा चलता रहा। खैर मैं कहीं और से कहीं और जा रहा हूँ, असल में ये लोग वहीं से आए हुए हैं। अब एक टेंडेंसी ये बना दी गई कि साहब पुलवामा का अटैक हम कर देंगे, पुलवामा का अटैक हो गया है, बालाकोट करके आया, धड़ाक से 3 सीटें लातादाद पाकिस्तान का कर दिए दांत खट्टे। मैं एक बात बताता हूँ आपको, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का,
तो ये जो शहबाज शरीफ अभी प्राइम मिनिस्टर है, ये बड़ा अजीबोगरीब आदमी है, बहुत नक्शेबाजी है इसके अंदर। तो मैं आपको बहुत पक्की और सच्ची खबर दे रहा हूँ। तो बात चलने लगी थी, वो हो चुका था पुलवामा और ये सब बालाकोट वगैरह, तो वहाँ पर वो विपक्ष में था शहबाज शरीफ उस ज़माने में। तो लेग पुलिंग की इमरान खान की, कहा आपसे कुछ नहीं हो रहा है, अरे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे कुछ किलोमीटर में जेल है। मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ, जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं। इशारा कर देंगे अभी हो जाएगा काम। यानी कि शहबाज शरीफ जो मौजूदा पीएम है पाकिस्तान का, उस आदमी ने इशारे किनारे में इमरान खान से ये कहा कि हमारी जेलों के अंदर ऐसे आतंकी मौजूद हैं, हम जब चाहे जो कर दें। हमारे पास इतने सबूत हो सकते थे, पहलगाम के बाद हम उनको पकड़ सकते थे, हमारी पास सामर्थ है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने छापा कि 2 बार नज़र आए थे। पहलगाम और पाकिस्तान के बीच में 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कोई पहाड़ी रास्ता वैसा रास्ता नहीं है कि गाड़ी से आ गया वो खच्चर घोड़े पे आया होगा वहाँ, और भाग भी नहीं सकता बहुत जल्दी। तो उसको पकड़ करके, जैसे कसाब को पकड़ के नंगा करा था पाकिस्तान को इन फ्रंट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, बताते कि देखिए क्या क्या जुल्म चल रहा है, और उसके बाद दुनिया के देशों को अपने साथ लाते। वो टर्की भी, अजरबैजान भी, चीन भी, मुस्लिम ममालिक भी, ईरान भी, वो भूखा मुल्क अपनी तरफ कर गया। और हमें क्या हुआ, हमारे पास कोई है ही नहीं। अमेरिका उसे भी अच्छा बता रहा, हमें भी अच्छा बता रहा है। और उसके बाद ट्रम्प रोज़ाना दिन में 3 मरतबा ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं साहब कि मैं आपको क्या बताऊं। एप्पल बंद कर दो। अरे भाई, बात यह है, कितने देशों कितने लोगों का देश बताते हैं मोदी जी? 140 करोड़ के मेरे भारतवासी, मैं मान रहा हूँ 140 करोड़ लोगों पे 200 करोड़ तो कम से कम सिम होंगी, 2 मोबाइल होती हैं, एक मोबाइल है हमारा। बताइए, सेमीकंडक्टर के कितने प्लांट लग गए हमारे पास। मिनरल्स को लेके जब दुनिया में उथल पुथल है, एक ख़ास मिनरल जो बहुत क्रिटिकल कहा जाता है, 73% जो है वो पास है इस वक्त जो है चीन के, और रिसर्च R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत मोटा पैसा खर्च करता है और रिकवर करता है वो वहाँ से सोना। अभी टर्की ने किया है एक गैस, पता नहीं कितने क्यूबिक, कितनी 30 बिलियन की है। तुमने क्या किया है? मस्जिद के नीचे से तहखाना निकालूंगा श्री कृष्ण जी का। अरे भैया, 20 करोड़ मुसलमान को छोड़, थोड़े से सिख ईसाई को छोड़, सबके सीनों को खोल कर देख, श्री राम बसे हुए हैं। यहाँ तो अल्लामा इकबाल कहता है इमाम हिंद श्री रामचंद्र जी को, तुम कौन से नए दरोगा आए धर्म के। मेरी खबर पढ़ने का अंदाज़ आपको बड़ा अजीब लगता होगा, मगर क्या करूँ, अभी कई लाख रुपए खर्च हो गए होंगे करोड़ों रुपए। वो 4 आतंकी ठिकाने ख़त्म करने पे वो कह रहे हैं राजनाथ फिर दोबारा स्टार्ट हो रहा है। अरे वो 4-5 आतंकी पकड़ के, उनके घर खानदान का पता निकाल के, पूरी दुनिया में जो बागड़ बिल्ले बैठे हैं नोएडा के अंदर, जो इस इस्लामाबाद और कराची में फतेह करा रहे थे, और न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर आई कि कितना झूठा मीडिया है भारत का, है, दिखा देते दुनिया को उसका रवैया। उसको ये 7 आदमी बुला करके शशि थरूर के साथ, पता नहीं कौन कौन, बाहर के लोगों को नहीं पता, कोई भी भेज दे, पूरी दुनिया में बता कर आओ। अरे नहीं, कूटनीति से इससे कहते हैं सेनाभिमान, कि जब इंदिरा गांधी के समय हुआ तो कितने देश हमारे साथ थे। ये जुल्फ़िकार अली भट्टो वहाँ पर जब मांगने गया सहायता और बेड़ा अमेरिका का आने वाला था, तो कान में आके एक आदमी ने कहा कि भुट्टो ज़बान कम चला, 2 टुकड़े कर दिए इंदिरा ने। सोवियत संघ से आ चुका था बेड़ा, मुक्ति वाहिनी चला चुके थे हमारे लोग, मुक्ति वाहिनी, हिंदू वाहिनी नहीं, बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी चली है पहले, मुक्ति आंदोलन उन्होंने ख़त्म करा है वहाँ के पाकिस्तान के तसल्लुत को। आपको लगेगा राशिद ज़हीर है, मोदी के ख़िलाफ़ ही बोलेगा, राहुल गांधी के खिलाफ़ बोलूँ, कौन सा विभाग है उस पर है? थरूर को भेज दे उसके बिना इजाज़त, अपने आदमी पे तो कंट्रोल है नहीं उस आदमी का, जा रहा थरूर वहाँ पर, विदेश मंत्री का दे दिया होगा कुछ ना कुछ। बात यह है दोस्तों, अगर आप ना समझोगे, आप ना चेतोगे, तो कौन चेतेगा। एक शेर में पढ़ा करता हूँ, वो समझ लो, तुम्हारा मेरा दर्द है, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारा नाम भी ना होगा दास्तानों में।
ये अल्लामा इकबाल ने उस ज़माने में पढ़ा था। और वो कहा कि वतन की फ़िक्र कर गाफिल, वतन की फ़िक्र कर गाफिल, मुसीबत आने वाली है और तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, और ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारा नाम भी ना होगा दास्तानों में। इनके पीछे लगे रहे ना तो ये आतंकी शिविर तो बनते रहेंगे, कुछ होगा नहीं। खबर तो ये बताने आया था कि देश के रक्षा मंत्री ये बता रहे हैं, वो फिर शुरू हो गए, सारी एक्सरसाइज ही ख़राब हो गई। आपको निकालते रहो तिरंगा यात्रा, विजय यात्रा निकालो, फ्लॉप हो गई है वो। इस तिरंगे को तो 52 साल ने लगाया था जो लगा रहे हो यात्रा, चूँकि पता चल गया ना डामाडोल हो रहा है अब सिंहासन। चूँकि कितना भी अंधभक्त है, ये देशभक्त ज़रूर है, इसको भी दिख रहा है मेरा नुकसान क्या हो रहा है। मुल्ला के पेच टाइट करने में ऐसा नहीं है अपनी जेब खाली कर देगा, बर्बाद हो चुका है ये अंदर खाने। एक बीमारी होती है ना जिसको बताते नहीं, लेकिन दर्द बहुत होता है उसमें, वो बीमारी हो गई है ना। आपको खबर अगर अच्छी लगती है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।